Hello, greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, Tirthankar Mahavir University. Today's topic is विद्यापति। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है। विद्यापति का काव्य प्रेम का काव्य है, जिसका मूल प्रेरक तत्व सौंदर्य है और उसका भी आश्रय योग। जब यौवन और सौंदर्य एक समन्वित रूप में एक साथ आते हैं तो वही प्रेम की परिणति है। प्रेम की परिणति रति भाव को जागरूक करती है। रति श्रृंगार का स्थायी भाव। विद्यापति क्योंकि श्रृंगारी कवि है, अतः उनके काव्य में रति या प्रेम, इसका मूल प्रेरक सौंदर्य अपनी परिपूर्ण अवस्था के साथ उत्कृष्ट रूप में निरूपित किया है। सौंदर्य इंद्रियों के माध्यम से अंतस में उतरकर उसे प्रेमाभिभूत करता है। अतः सौंदर्य की दो प्रधान भूमियां हैं, एक है बाहरी और दूसरी है भीतरी। सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति करने वाला प्रत्येक कवि सहृदय कवि है, जो सौंदर्य को न केवल बाह्य बल्कि आंतरिक रूप से भी अनुभूत करने में सक्षम है। सृष्टि का पल्लव पल्लव, उसका कण कण एक अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ है और एक कवि दृष्टि उस सौंदर्य को पहचानने में सक्षम है। विद्यापति ने भी अपने काव्य के द्वारा उस सौंदर्य को अभिव्यक्त किया। उनके सौंदर्य में सौंदर्य के दोनों ही रूपों का चित्रण किया गया है, चाहे वो आंतरिक हो अथवा बाह्य। बाहरी सौंदर्य में वह जितने अधिक कुशल रहे हैं, उतना ही उन्होंने आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति में भी सफलता की प्राप्ति की। शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था मानव के देह और मन की एक अटूट संबंध को जोड़ता है। विद्यापति ने अपने काव्य में देह और मन दोनों के ही सौंदर्य को चित्रित किया। बाहरी सौंदर्य चित्रण या शारीरिक रूप चित्रण अनेक प्रकार से कवियों के द्वारा अभिव्यक्त किया। कहीं पर यह सौंदर्य नक्षिक वर्णन के रूप में दिया गया है, कहीं पर शिखनक वर्णन के रूप में दिया गया है। शारीरिक अवयवों के पृथक पृथक स्वरूपों का पृथक पृथक कल्पनाओं के साथ वर्णन करना कवियों की अपनी एक अलग विशिष्टता का विषय। वहां शारीरिक अवयवों का वर्णन करना, कभी उनकी चेष्टाओं का वर्णन करना, वेशभूषा का वर्णन करना, हाव भाव, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सभी वर्णन सौंदर्य के एक अलग अलग अंग के रूप में दिखाई देते हैं। रूप सौंदर्य चित्रण के ये सभी प्रकार विद्यापति की पदावली में नहीं। विद्यापति के साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से श्री राधे और भगवान कृष्ण दोनों के ही रूप सौंदर्य को चित्रित किया है। लेकिन श्री राधे उनका एक विशेष पात्र है। श्री राधे को उन्होंने अपूर्व, अभिराम और अनन्य सौंदर्य पूर्ण कहा, जिसकी किसी से कहीं कोई तुलना नहीं। एक स्थल पर वह कहते हैं, गिरा अनयन भयन बिनुबान। इसके अनुसार गाथा का रूपांकन संभव नहीं। सौंदर्यांकन में अपने आप को असमर्थ कहना मानो सौंदर्य की अपूर्वता को स्वीकार करना सत्य है ही है, क्योंकि सौंदर्य जहां अपूर्व, अद्भुत, रमणीय और एक अलौकिक छवि से युक्त हो जाता है, वहां शब्द अपने आप ही ध्वनि सुनते। जैसे कोई भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से अपने भगवान के जब दर्शन करता है, उनके साथ में एकाग्र होता है, तो उस समय जो परमानंद की प्राप्ति उसे होती है, जिस परमानंद विग्रह को वह देखता है, उसे देखने के बाद, अनुभूत करने के बाद, उस आनंद का जो एक गहराई है, वह गहराई उसके हृदय की अनुभूति उसके आंखों से अश्रु बनकर टप टप बहने लगती, लेकिन वह निशब्द हो जाता। उस सौंदर्य को, उस आनंद को कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं रहते। ठीक वैसे ही जहां पर कवि एक अद्भुत सौंदर्य के दर्शन करता है, उसकी भी मानो सारी कलाएं उस समय असहज सी में हो जाती हैं, अशक्त सी हो जाती हैं कि वह केवल उस सौंदर्य को देखता रह जाता है। लेकिन कवि हृदय, कवि दृष्टि उस सौंदर्य को वर्णित करने का पूर्ण प्रयास करती है।
लेकिन वो अद्भुत है। इसका प्रमाण यह है कि कहीं पर वह कहता है कि भूख छटा की अनुभूति एकदम पूछते ही ऐसा लगता है कुछ मत पूछो जरूर। कहीं पर असमर्थ सा हो जाता है, जग देखल कहे न का। कहीं पर इतना अभिभूत हो जाता है कि कह उठता है अरे का कहे। ये सारे शब्द इस बात की अभिव्यक्ति है कि वो सौंदर्य अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णित है, वर्णन से परे है। इसीलिए तो विद्यापति जी की राधा त्रिभुवन की विजयमाला है। विद्यापति की सौंदर्य भावना को उनके काव्य में अलग अलग शीर्षकों के रूप में समझाया गया है। कहीं पर चिर नवीन सौंदर्य कहा गया है, कहीं अभिराम सौंदर्य कहा गया है, कहीं नक्षिक सौंदर्य कहा गया है, तो कभी उन्होंने उस सौंदर्य को निश्चल और अकृत्रिम कह दिया। सूक्ष्म और मानसिक सौंदर्य का वर्णन किया है, कहीं पर संभोग जनित सौंदर्य की अभिव्यक्ति उन्होंने काव्य के द्वारा की है। मानवीय प्रकृति का सौंदर्य भी अपने आप में अनुपम होता है। प्रेम वर्णन में सौंदर्य और भी रसपूर्ण हो जाता है। जब सौंदर्य अपनी विशुद्धता के साथ में अभिव्यक्त होता है तो पारसमणि हो जाता है। जब सौंदर्य हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो मारक हो जाता है। जब किसी के नेत्रों को, मन को, मस्तिष्क को प्रभावित कर लेता है तो वही सौंदर्य प्रभावी हो जाता है। इस रूप में विद्यापति के काव्य में व्याप्त सौंदर्य अपने आप में अत्यधिक अनुपम, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं। कवि ने इस सौंदर्य को अपने काव्य के माध्यम से पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त करने का प्रयास है और उनकी ये अभिव्यक्ति समकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, अतुलनीय है।